पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु के नाम से इस कार्यक्रम में, ये बाइबल अध्ययन में, बाइबल का यह वचन पढ़कर इसका मर्म समझने के लिए और इस वचन मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमको ये अवसर दिया है। इसलिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। और ऐसी स्तुति और आराधना में आज के विषय, ये एक व्यक्ति प्रभु के पास अपने बेटा अपदूत ग्रस्त के अधीन, अपदूत शैतान की अधीनता में, ऐसे एक परिवार में समस्या, उस पिता के ये समस्या दुख यह है, मेरे बेटा शैतान के अधीनता में, वो परिवार के ये दुख को प्रभु ये दुख से प्रभु उद्धार करते हैं। शैतान को प्रभु ये दूर करते हैं, शैतान के बंधनों से प्रभु ये शुद्ध करते हैं। और ये विषय में हम हर इंसान, साधारण एक व्यक्ति जीवन में समस्या आने पर, दुख आने पर हम जाना और कैसे हम छुटकारा पाएंगे, कैसे ये मुसीबतों से, मुश्किलताओं से, समस्याओं से कैसे हम छुटकारा पाएंगे, हमें ये अच्छा से प्रभु हमें सिखाते हैं। और फिर एक शिक्षा दूसरों के लिए प्रभु के नाम ये लेते हुए प्रार्थना करने के लिए और सेवा करने के लिए कैसे उसका जीवन और विश्वासमय जीवन कैसे और अनुग्रहमय जीवन, अभिषेक कैसे बढ़ते हैं, अधिकार उसके जीवन में कैसे क्रियाशील बन जाते हैं। और उपवास प्रार्थना, ये इसके विषय में, और कैसे हमारे अंदर विश्वास बढ़ना है, और ये विश्वास बढ़ने के लिए उपवास और प्रार्थना है। और ये प्रार्थना और उपवास नहीं करने पर क्या होगा, और ये प्रार्थना और उपवास करने के समय और इसमें क्या फल है, ये सब सिखाते हैं। क्योंकि अभी 17 में 17th चैप्टर में प्रभु ये पहले से स्वर्ग राज्य के विषय में वो शुरू किया। और हम याद करना है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4, प्रभु ऐसे सेवा करने के लिए शुरुआत में शैतान को हटाता है। मरुभूमि में, एक परीक्षा में शैतान को परास्त किया है, इसलिए शैतान के ऊपर वो अधिकार पाया है। वो अधिकार अभी भी चलते रहे हैं। फिर चिन्ह और चमत्कार द्वारा कितने कार्य प्रभु शिष्यों को बताया है, सिखाया है, और स्वर्ग के नियम क्या है वो भी सिखाया है। और अभी क्रूस, मृत्यु, मरण के बाद हम ये शिष्य हर ईसाइयों के जीवन में क्रूस उठाना है, आत्मत्याग करना है, सेल्फिशनेस नहीं, स्वार्थता छोड़ना है, और सहते हुए सहन के समय हम आत्मा के अभिषेक के लिए, आत्मा कृपा के लिए वो सहन लेता है। और ये सहन द्वारा हम अनुग्रह, महिमा, हमें अनुग्रह है और हमें महिमा और अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं और आत्माओं को बचाने के लिए। इसलिए सेवकों के जीवन में यह और डिसाइपलशिप, शिक्षित्व और चेलापन और उसके विषय में बहुत अच्छा से हमें सिखाते हैं। और क्रिश्चियन लाइफ, ये छुटकारा, मतलब शैतान के ऊपर अधिकार है, शैतान को परास्त करना है, शैतान को भगाना है के लिए हमारे जीवन है, हमें याद दिलाते हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 14 लेकर हम पढ़ेंगे। जब वे जन समूह के पास पहुंचे तो एक मनुष्य आया और ईसा के सामने घुटने टेक कर बोला, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता है, उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है।
मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया, किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। ईसा ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। ईसा ने अपदूत को टाटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया है। एवं प्रभु मेरे पास लेके आओ। अपने शिष्यों के पास एक निवेदन लेके आया है। मेरे अपने बेटा घर में ऐसे स्थिति है। ये बड़ा चमत्कार है प्रिय मित्रों। ये चमत्कार अपने शिष्यों का अधिकार दिया है। ये प्रेरितों को ऐसे भेजा था और वे लोग आंखों के सामने प्रभु से शक्ति, प्रभु के नाम वो लेते हुए प्रार्थना किया। ऐसे शैतान को ये आदेश दिया। ऐसे चिन्ह चमत्कार वो सब अपने जीवन में वे लोग अनुभव किया था। वही शिष्यों के आगे प्रभु ने नियुक्त किया था। आप लोगों को आप अधिकार है। यह सेवा मतलब इस शैतान को परास्त करने के लिए ये छुटकारा का वरदान आपको प्राप्त किया है। ये सब प्रभु दिया, लेकिन अभी क्रियाशील नहीं है। ये आत्मा के अभिषेक उसमें क्रियाशील है। ये मित्रों, अभी हम सब कलीसिया के हर विश्वासियों के जीवन में ऐसे स्थिति है। प्रभु अधिकार दिया है और प्रभु हमें ऐसे नियुक्त किया है, लेकिन क्रियाशील नहीं है। विश्वास के अनुसार ये ऐसे छुटकारा और चिन्ह और चमत्कार नहीं। कारण क्या है? कारण क्या है? प्रभु ने कहा, आप लोगों को मैंने ये उत्तरदायित्व दिया मेरे नाम। प्रिय मित्रों, आप लोग, हम सारे विश्वासियों के कमजोरी क्या है? विश्वास के अपूर्णता, यह हम समझना चाहिए। मतलब अभी प्रभु यीशु ने इस शिष्यों के ये प्रशिक्षण में क्रूस मरण के बारे में, मतलब प्रभु क्रूस की ओर मुड़कर ये यरूशलेम में कलवारी पहाड़, वहां प्रभु के पूरा यह पिक्चर है। मतलब ये सूचना दिया है। इसके बीच में फिर प्रभु ने समझ जाते हैं यह अधिकार हम क्रूस मरण में और अत्याचार होते हुए सहन के बीच में होगा, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ना। ऐसे प्रिय मित्रों, हम पीछे ऐसे हमारे ये अभिषेक उज्ज्वलित करना है। ऐसे नष्ट न दमन नहीं करे। यह अधिकार हम में है। ये आशीष, आत्मा की अभिषेक सदा हम में प्रभु देता है। इसलिए ये शिष्यगण पराजय में है, लेकिन प्रभु ने कहा, ये प्रभु के पास ये पिता ने आकर कहा, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए। उसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता है। फिर मित्रों, प्रभु ने क्या कहा? अविश्वासी पीढ़ी है। विश्वास मतलब प्रभु कनानी स्त्री से क्या कहा? और शतपदी गैर यहूदी है, यह गैर यहूदी के बारे में क्या कहा? और रक्तस्राव पीड़ित स्त्री के बारे में क्या कहा? वे सब यहूदी लोग नहीं है, यहूदियों के बाहर से आया है। लेकिन उनके बारे में, ऐसे कुछ लोगों के बारे में प्रभु ने कहा, हो इतना बड़ा विश्वास। लेकिन साथ ही लोग इतने ये चिन्ह और चमत्कार प्रभु से देखा है, आंखों के सामने देखा है और प्रभु से सुना है, प्रभु के साथ रहकर इतने सीख लिया है, फिर भी प्रभु ने कहा आत्मविश्वासी। एक बार प्रभु ये पतरस के यह अभिप्राय
तुम मसीह है, ईश्वर का जीवंत ईश्वर का पुत्र है। ये सुनकर प्रभु ने कहा, हाँ बहुत अच्छा बात, मतलब स्वर्गीय पिता ने ये प्रकट किया है, तुम चट्टान है। लेकिन वही पेतरुस कुछ समय के बाद क्या कहा, और यीशु ने इससे और क्या कहा, शैतान हट जा शैतान, तुम मेरे आगे स्वर्ग राज्य के रास्ता में बाधा डालते हैं। मतलब यह है हमारे विश्वास, बहुतों के अंदर ये पहचान नहीं है। बहुत लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, विश्वासी जैसे प्रकट एक्शन है, ड्रामा है, नाटक है। और बहुत जगह में हम ऐसे देखते हैं, अपने से विश्वास नहीं और दूसरे को ही विश्वास किया उसके पीछे है। चर्च में होगा और रिट्रीट सेंटर में होगा, हो रिट्रीट सेंटर में जो साधना चलाते हैं वो फादर को देखते हुए कुछ लोग उसके पीछे है, लेकिन फादर वहन से चले गया, फिर हम प्रार्थना में उत्साह नहीं है। ऐसे प्रिय मित्रों, हमें हमारे अंदर ऐसे प्रभु के साथ रहने के लिए मेरे अंदर ऐसे हृदय से आग्रह नहीं है। कोई दूसरा साथ है तो प्रार्थना करेंगे, कोई दूसरों के लिए, अधिकारियों के लिए, ऐसे कुछ लोग हैं प्रार्थना में। प्रिय मित्रों, यह हमारे विश्वास हम नष्ट करते हैं, आत्मा के अभिषेक हम नष्ट करते हैं। प्रिय मित्रों, यह बेटा, इसलिए प्रभु एक अच्छा बात हमें समझ जाते हैं। आपके परिवार में समस्या, बच्चा ये बचपन में से ऐसे बेटा ऐसे समस्या में किसी दूसरे व्यक्ति के आगे और छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, मुक्ति के लिए कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। इसलिए हम अगल बगल ऐसे हमसे और जहां वहां हम ऐसे दौड़ते हैं। प्रभु ने कहा, मेरे पास, ईसा ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी मैं आप कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं। उस लड़के को यहाँ ले आओ, यहाँ। प्रिय मित्रों, यह उत्तर हमारे समस्याओं के बीच में, मुश्किलताओं के बीच में, ये महाविपत्तियों के बीच में ऐसे शैतान द्वारा और शत्रु द्वारा हम ऐसे घबराहट में है, तो कहाँ जाना है, मेरे पास लेके आओ। इसलिए हर परिवार के हर समस्या और हर देश में, हर महाविपत्ति के बीच में, हर इंसान के हर दुख संकट में कहाँ जाना है, प्रभु समझ जाते हैं, हमें सिखाते हैं। प्रभु के पास आओ, ये बंधन प्रभु खोलेगा। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 22 में 22 प्रभु का अधिकार है उसके कंधे पर, दाऊद घराने के कुंजी उसके कंधे पर मैं रख दूंगा, यदि वह खोलेगा तो कोई नहीं बंद कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। इसलिए कितने सालों हम बच्चों के जीवन में, हमारे जीवन साथी और हमारे बच्चे लोग और हमारे माँ बाप और कोई ऐसे दूसरे व्यक्तियों के जीवन में ऐसे जो बाधा है लेके आओ। बहुत लोग ये पहचान नहीं, इसलिए आज भी और प्रभु ऐसे हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, आओ जादू टोना और मंत्र तंत्र मौलवी के साथ, फिर भी हमको ये विश्वास, इसलिए विश्वास। झारखंड में एक हमारे साथ एक युवक मध्यस्थ प्रार्थना में और सेवा में हमारे साथ वो जुड़े हुए मदद करने के लिए आया। वो हम कीबोर्ड या ऑर्गन कैसे बजाने सिखाया, गीत अच्छा से गाने शुरू किया और प्रवचन देने शुरू किया। बीच में हम ये फिर बात में हम सुना है, वह हमसे फादर
हमसे फोन करके बात किया है, वो लड़का ये बहुत अवसर दिया था, लेकिन अभी शराब पीने शुरू किया। ऐसे ये गलत बातें, ऐसे गलत जीवनचर्या शुरू किया है, नशा शुरू किया है। 1 साल के बाद हम उसे मिलने के लिए उसके घर में हमको जाने के लिए अवसर मिला। हम ऐसे एक स्थिति है, मतलब वो मौलवी के पास गया है, उसके पापा और मम्मी और उसके साथी लोग बोला है, आपको ये रिट्रीट सेंटर में ये क्रिश्चियन विश्वास के अनुसार ऐसे छुटकारा नहीं और संभावना नहीं है। वे क्रिश्चियन लोग हैं, मॉम टीचर और उसका पापा ऐसे गवर्नमेंट वो कर्मचारी है। फिर भी एक क्रिश्चियन के अंदर हम ये क्रिश्चियन प्रार्थना में हमारे यीशु के नाम में हम मिसा में भाग लेता है, चर्च में आगे है। वे लोग चर्च के पूरे काम में आगे है, लेकिन विश्वास अंदर नहीं है। इसलिए घर में हम प्रार्थना करने कितने स्मेल, दुर्गंध आते हैं। क्या ये कितने ये दुर्गंध है। प्रिय मित्रों, प्रार्थना के समय एक हमको ये समझ में आया है, यह ऐसे कुछ चीज ऐसे आराधना, ईश्वर के आराधना, प्रभु ईश्वर के आराधना के विरुद्ध ऐसे कुछ काम हम किया है, संदेश मिला है। हो प्रभु ने ये दर्शन दिया है। हो इसने, ये लड़का ने और वो मम्मी और पापा वो सब वो स्वीकार किया अपने कमरे में। और ये दीवार वो ऐसे बहुत जगह में ऐसे मंत्रवादी ने, वो मौलवी ने क्या क्या बात किया है, दिया है, वो सब संभाल कर रखा है। प्रिय मित्रों, वहां ये हमारे प्रभु का शक्ति, प्रभु का नाम और नाम की शक्ति शैतान को परास्त करने के लिए प्रभु का शक्ति है। लेकिन यह हम क्या करते हैं, प्रभु को तिरस्कार किया है और देव मूर्ति के आगे, मौलवी के आगे, पुजारी के आगे, तंत्र मंत्र के आगे ऐसे लोग बहुत। ये बाइबल का वचन, बाइबल में जो वचन हमको दिया है वो शत्रु को परास्त करने के लिए कितने अधिकार हमको दिया है, लेकिन यूज नहीं करते हैं। ये विश्वास नहीं है। बहुत जगह में हम ये कन्वेंशन, ये रिट्रीट, ये सत्संग चलाने के लिए हम जाते हैं, लेकिन ऐसे जगह में लोग इसके बारे में समझ नहीं है, जानकारी नहीं है। क्यों ये तावीज नहीं यूज नहीं करना, ऐसे मंत्र तंत्र के पीछे नहीं जाना, क्यों? ये हमारे बंधन और कस जाएगी, भेड़ियां और कस जाएंगी। और इसलिए प्रिय मित्रों, ये सारे जगहों में ये समझ जाने के लिए, एक सिखाने के लिए बाइबल का वचन, बाइबल का शक्ति, बाइबल वचन का शक्ति, हम विश्वास, जो विश्वास हम करते हैं, किस पर हम विश्वास करते हैं, वो यीशु हमारे लिए क्या करते हैं, समझ जाने के लिए, सिखाने के लिए लोग नहीं है, शिक्षित ज्यादा नहीं है। इसलिए चरवाहा का मन, हम हमारे ये अधिकारियों को मिलने के लिए, नेताओं को मिलने के लिए चरवाहा का मन क्या है, वो भेड़ भटक गए हैं। वो विश्वास उन लोगों के अंदर उत्पन्न करने के लिए हम क्या करना है, ये वचन की घोषणा ये करने के लिए हम त्याग, हम दुख कष्ट सहते हुए ये प्रभु की सेवा करने के लिए, दूसरों को एक विश्वास उत्पन्न करने के लिए वचन की घोषणा चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सारे देश देश में अंधकार फैल जाएंगे। और ऐसे डर, लोगों के बीच में डर, ऐसे नशा, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, आसपास ऐसे सदा जनजातियों के बीच में ऐसे सदा अशांति, कि प्रभु ने शांति देने के लिए आया, गांव गांव में घूमते हुए वो चंगाई दिया, छुटकारा दिया, आशीष दिया। लेकिन ये
हम सेवा नहीं करते हैं तो, सुसमाचार की सेवा नहीं करते हैं तो कैसे हम पहचानते हैं? ऐसे एक जगह में एक युवक और हमसे ये बात किया है। ये युवक ने कहा हमारे गांव में बहुत डर, आतंक, डर है सब के अंदर। क्यों? हमारी ये एक महीना के अंदर हमारे गांव से 7 लोग मर गए हैं। 7। कोरोना नहीं, कोरोना के पहले, कुछ साल पहले। प्रिय मित्रों, हम ये लड़का, ये युवक है, युवक के साथ बात करने पर कुछ बात हमको समझ में आया। मतलब वो गांव में मंडली और गांव के एक छोटा प्रार्थना मंदिर में वह फादरगण सेवा के लिए, मिसा के लिए पहले महीना में एक बार आए करते थे, लेकिन वो भी बंद हो गई है। और लोगों को ये हर परिवार में नशा, छोटे बच्चे लोग भी नशा करते हैं। पति और पत्नी और स्त्री लोग बहुत ये दारू, खड़िया भरने के लिए और बिक्री करने के लिए। ऐसे है तो कौन शरीर के ऊपर किसको अधिकार है? प्रिय, ऐसे शैतान की सेवा, शैतान को ऐसे शैतान की अधीनता में वो देश और गांव के सारे लोग, सारे परिवार में हम लड़का के साथ बात करने का, क्रिश्चियन लोग बहुत है। संध्या वंदना नहीं, संडे मिसा नहीं, हे प्रार्थना। वो कैटेकिस्ट के बारे में बोला, हो कैटेकिस्ट कितने शराब दारू वो पीते हैं और दूसरों को भी देता है, वो बिक्री करते हैं। ऐसा है कैटेकिस्ट। कैसे वह हम वचन सुनाने के लिए कौन है? कोई नहीं है। देश कितने अंधकार में है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने यह कहा, मेरे पास अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी में कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं। उस लड़के को यहाँ ले आओ, वो घर के लिए और ये देश के लिए, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो दुख में, संकट में, शैतान की अधीनता में, रोग बीमारी में, ऐसे अभिशाप में मेरे पास लेके आओ। ऐसे बड़ा एक शत्रु, ऐसे शैतान नहीं है। हमारे प्रभु क्रिस्त, हमारे यीशु मसीह के आगे शैतान प्रभावशाली नहीं है, वो प्रबल नहीं है। प्रभु के आगे, हमारे यीशु के आगे ऐसे शत्रु, ऐसे रोग बीमारी, ऐसे बड़े समस्याएं, ये बड़ा नहीं है। प्रबल प्रभु का शक्ति, सामर्थ्य हम स्वीकार करना चाहिए। प्रिय मित्रों, हर इंसान के अंदर दुख में, संकट में, अंधकार और निराशा के समय हम क्या करना है? प्रभु शक्ति, प्रभु का शक्ति, एक विश्वास। इसलिए प्रभु ने अल्पविश्वासी, अविश्वासी, ये विश्वास के, इसलिए हमारे ये प्रार्थना क्यों सफल नहीं है? विश्वास के कमी में। इसलिए हम क्या करना है? इसलिए ये बात ध्यान से सुनना। बाद में शिष्यों ने एकांत में ईसा के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? क्यों नहीं निकाल सके? आपको इतना अच्छा से सकते हैं, आप कितने अच्छा से वो करते हैं, शैतान कितने, और हाँ, आपके एक नाम में, और आप कितने अच्छा से शैतान को ये परास्त किया है, हमको नहीं सकता है। क्यों? ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण मैं तुमसे ये कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यह हमसे वहां तक हट जा, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं होगा, परंतु प्रार्थना तथा उपवास के सिवा
किसी और उपाय से आपतुदों की यह जाति नहीं निकाली जा सकती है। हो प्रिय मित्रों, ये संदेश मतलब प्रेरित हमारे सेवकों के शिष्यों के बारे में, प्रार्थना के बारे में फरीसी लोग क्या संदेश दिया है। वो प्रार्थना, आपके ये शिष्यगण उपवास नहीं करते गए, उपवास नहीं करते हैं। अभी प्रभु ने कहा उपवास नहीं करते गए तो यह जाति निकल जा नहीं सकती। मतलब एक व्यक्ति के यह प्रार्थना और उपवास, यह शैतान हम में अधिकार नहीं है। शैतान के और ऊपर हमको अधिकार है। इसलिए हम अंदर शैतान को निवास करने के लिए जगह नहीं है जो प्रार्थना और उपवास में रहते हैं। इसलिए जो प्रार्थना उपवास नहीं करते हैं, बाहर से अंदर की ओर वो आने के लिए संभावना है। क्योंकि हम प्रार्थना उपवास नहीं करते हैं तो ईश्वर के लिए, ईश्वर की आत्मा के अभिषेक के लिए हम रास्ता और हृदय नहीं खुला कर रखा है। बंद आत्मा के लिए हम ये बाधा डाला है। इसलिए शैतान के लिए हम द्वार खुला कर रखा है। यही है प्रॉब्लम। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रार्थना और उपवास के समय शैतान के ऊपर हमको अधिकार है, और प्रार्थना और उपवास हम नहीं करते हैं तो शैतान को हमारे ऊपर अधिकार है। यह समझना चाहिए। इसलिए क्यों हम प्रार्थना करना, क्यों हम उपवास करना, मतलब यह हम में आत्मा की शक्ति शैतान के विरुद्ध और हमारे हर मुसीबतों के समय वो पार करने के लिए हमको प्रार्थना और उपवास चाहिए। आत्मा दृढ़ बने, आत्मा में शक्ति प्रबल होने के लिए। और ये बात अच्छा से हम सीखना चाहिए। इसमें बहुत अच्छा बात प्रभु हमें सिखाते हैं। अपने विश्वास की कमी के कारण मैं तुमसे ये कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो। इसका अर्थ क्या है? राई के धान के धान के बराबर भी हो, और तुम इस पहाड़ से यह कहो। इसका अर्थ क्या है? राई मतलब हम सब ईसाई, हर इंसान जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो ये व्यक्ति हमारे प्रभु यीशु पर पूर्ण रूप से यह व्यक्ति इसलिए प्रभु ने कहा ये राई के दाने के बराबर। उसका अर्थ हमारे ये चर्च फादर्स हमें सिखाते हैं। आपका विश्वास ऐसे एक नाम में, ये व्यक्ति के नाम, प्रभु यीशु के नाम में, वो दूसरा ऐसे एक, इसलिए इतने छोटा है राई। इसलिए एक व्यक्ति ऐसे अलग प्रार्थना में हम ऐसे अलग स्रोत को हम ढूंढते हैं। प्रभु ने कहा ये ईसा ने क्या ये संदेश दिया, तुम्हारे और अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं। मैं राई के धान के बराबर, मतलब मैं नाम मेरा नाम में। और प्रभु ने कहा उस लड़के को यहम ले आओ, मतलब यह नाम में आप लोग विश्वास करो, परिवार बच जाए। इसलिए संत पौलुस ने कहा प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास करो, तुम विश्वास करो तो आपको और आपके परिवार को बच और मुक्ति प्राप्त होगी। लेके आओ। इसलिए यह नाम स्वीकार करो, यह नाम में विश्वास करो, लज्जित ना होगा। लेके आओ। और राई के दाने के बराबर भी। सेकंड, जो ऐसे प्रभु ने ये
शिष्यों से कितने बार अल्पविश्वासी क्यों डरते हैं, क्यों डरते हैं? मतलब सागर में आंधी और तूफान द्वारा इसे लहरों बढ़ गए हैं। शिष्यों ने क्या सोच रहे हैं? हम मर जाएंगे, हम डूब जाते हैं, हम डूब रहे हैं, हम मर जाएंगे। ये अल्पविश्वास, मतलब प्रभु साथ है, ये प्रभु हमें मार डालेगा। ऐसे जो हमें बुलाया है और जो नाम में हम प्रार्थना करते हैं, वो आधा रास्ते में हमें नहीं छोड़े, कभी भी नहीं छोड़ेगा, ना त्यागेगा। वो प्रभु है, वो नाम, उसका ये स्वभाव नहीं बदल जाएगा, नहीं टलेगा। वो क्या करते हैं? वो हमारे लिए अच्छा कार्य करते हैं, विनाश में नहीं, और दुख और संकट सदा देते हुए हमें ऐसे नष्ट करने के लिए, नरनाश करने के लिए ऐसे उपाय नहीं है। इसलिए राई के दाने के बराबर भी हो, और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यह हमसे वहां तक हट जा, तो वह हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। कितने बात प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का शक्ति फिर प्रभु याद दिलाते हैं। हम कितने तुच्छ समझते हैं प्रभु का शक्ति, इसलिए स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। अपने ये दुर्बलताओं में, अपने परेशानियों में, अपने दुख संकटों में और निराशा ये छोड़कर, ये दुख और क्या के लिए है, सहन, ये परेशानियां क्या के लिए है? हम प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। सदा ऐसे हम स्वीकार करने पर क्या होगा? वह वचन शक्ति, वचन का शक्ति वह ये उत्पन्न करेगा। वचन की शक्ति हम शैतान को परास्त करेगा। नहीं तो शैतान और शत्रु और ऐसे समस्याएं वो प्रबल हो जाएगा, हमारे ऊपर वो अधिकार पाएगा। इसलिए मित्रों, हम ये दिन में प्रभु हमें याद दिलाते हैं, प्रभु के पास आओ, प्रभु से आशीष मांगना है, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए। ये पिता ने आया, मेरा बेटा इस स्थिति में है। एक नाम है, प्रभु का नाम, वो नाम लेते हुए प्रार्थना करो। यह नाम में कितने बड़े ये मंत्र तंत्र और जादूगर और ऐसे देव मूर्ति आपके विरुद्ध है, और कितने बड़ा शत्रु आपके विरुद्ध। हमारे प्रभु का नाम, यह नाम में बंधन टूट जाएंगे। अंधकार के सारे शक्तियों के ऊपर प्रभु हमको अधिकार देता है, और हम में सेवा का अभिषेक। उपवास करो, प्रार्थना करो, और ऐसे प्रार्थना में हमारे विश्वास बढ़ जाते हैं, और आत्म संयम और ऐसे शक्ति और सामर्थ्य हम में ऐसे क्रियाशील बन जाते हैं, शैतान भाग जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हम आराधना करेंगे। आराधना में छुटकारा है सारे परिवार के लिए, सारे ऐसे देश के लिए, ऐसे व्यक्तिगत जीवन के अभिषेक के लिए अभी प्रार्थना करेंगे। इसलिए इस प्रार्थना में बड़े चिन्ह और चमत्कार आज के दिन में, बहुत ऐसे सालों से गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, वो सब प्रभु के आगे अभी समर्पण करेंगे। प्रभु के साथ मिलजुल कर अभी हम प्रार्थना करते हैं। यह प्रार्थना में, आज के यह प्रार्थना में हम दूसरों के लिए भी याद करें, यह आराधना में छुटकारा है, यह आराधना में चंगाई है। हम मिलजुल कर अभी प्रभु को स्वागत करते हैं। हम ये आराधना में इनवाइट करो प्रभु को, यह अपने हृदय में, अपने परिवार में प्रभु को स्वागत करें। हम अभी मिलजुल कर, संतों के साथ मिलकर, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम गाएंगे, स्तुति करेंगे।
आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से भी प्यारा प्रभु। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखड़ाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखड़ाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। इस आराधना में इसलिए जीवंत ईश्वर हमारे आगे है। स्वर्ग के पिता ने वो कितने प्यार से प्रभु यीशु को हमारे लिए, हमारे बीच में मुक्ति के लिए, हमारे छुटकारा के लिए, हमें अपवित्रता से अशुद्धता से शुद्ध करने के लिए, पापों को क्षमा देने के लिए भेजा है। इसलिए हम उसके आगे प्रार्थना करते हैं और सारे बंधनों से हमें छुटकारा, सारे अंधकार की शक्तियों से हमको और छुटकारा प्रभु के नाम से। हर परिवार में, देश देश में, गांव गांव में प्रभु ये अधिकार, प्रभु नाम के अधिकार, प्रभु आशीष के लिए, छुटकारा के लिए हम आदेश देता है। अंधकार की सारे शक्ति दूर हो जा, और सारे बंधन दूर हटे, दुख बीमारी दूर हटे, और अभिशाप दूर हो जाए, और नशे के बंधन, व्यभिचार के बंधन, शरीर की वासना दूर हो जाए, लड़ाई झगड़ा दूर हो जाए। वचन पढ़ने के लिए उत्साह दे, और हमारे अंदर के मन के अंधकार, मन की इच्छाएं दूर कर दे, वचन भर दे, कृपा दे, कृपा दे। हम स्तुति करेंगे। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो
हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से भी प्यारा प्रभु। आराधना 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 आराधना। ये समय प्रभु ने कहा, ओ जीवन में आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए, एक परिवार में समस्या, एक व्यक्ति के जीवन में समस्या, अपने साथियों के लिए जैसे प्रभु के पास आओ, प्रभु के पास आओ, प्रभु के पास। प्रभु ने कहा उस लड़के को यहाँ ले आओ, इसलिए हमारे ऐसे विश्वास विचलित ना हो जाए। ऐसे एक व्यक्ति हमारे आगे प्रभु है, वो राजा है। इसलिए हर समस्याओं में हमको यह आशीष देने के लिए ये नाम है, प्रभु है। इसलिए हम हमारे बीच में अविश्वास के जो बात है, प्रभु ईश्वर का राज्य मतलब वह कार्यों में है, बातों में नहीं। यह ऐसे प्रभु ने कहा है, बातों में नहीं कार्यों में है, वो करते हैं, करते हैं। इसलिए हम प्रभु को ऐसे हम हृदय में स्वागत करते हैं, परिवार में स्वागत करते हैं। जीवन के हर मुसीबतों में हमारे आगे हमको प्रतीक्षा यह है, हमारे प्रभु खुदा समर्पण करते हैं। शुद्ध कीजिए प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु, आत्मा दीजिए प्रभु, अभिषेक दीजिए प्रभु, अनुग्रह दीजिए प्रभु, चंगाई और छुटकारा दीजिए प्रभु। वचन से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। प्रिय मित्रों, इसलिए आज ये वचन द्वारा कितने लोगों को अनुग्रह है, छुटकारा है, चंगाई है। विश्वास करे, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। माँ मरियम से ये संदेश प्रभु ने दिया है। गब्रिएल स्वर्गदूत ने कहा, प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। मनुष्य के लिए जो असंभव है, लेकिन प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। ये स्वीकार कीजिए, ये स्वीकार कीजिए, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो हमारे ईश्वर इसलिए हमारे साथ है। हम सिर झुकाकर परिपूर्ण समर्पण इसे करते हैं। प्रभु इसे छुटकारा भी हम में व्यक्तियों के जीवन में प्रभु देता है। धन्यवाद देते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा
सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।